नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। मेरा नाम मनोज्ञा लोईवाल है और मैं सीधे कोलकाता से आपको एबीपी न्यूज़ पर आज की राजनीतिक बारिश की खबर बता रही हूँ। आखिर राजनीतिक बारिश का मतलब क्या है? राजनीतिक बारिश का मतलब ये है कि एक ओर जहाँ पर कोलकाता कई इलाकों में डूबा हुआ है और कई घटनाएं हो रही हैं, वहीं आज एक राजनीतिक घटना भी हो रही है जिसमें नेताओं की बारिश हो रही है, लेकिन वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट। What does that mean? That means that there are several leaders from Congress who will be joining Trinamool Congress today around 4 o'clock. थोड़ी देर में हम आपको लाइव तस्वीरें फिर से दिखाएंगे उसकी भी, लेकिन आपको बता दें कि आज करीब 10 लोग कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो भी गोवा से। बंगाल में तो अपना वर्चस्व है ही तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन अब पूरे देश में आगे बढ़ने की तैयारी है। कोलकाता में हम आप कहाँ से लाइव कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मैं इस समय हूँ कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने। आपको एक बात बता दें कि हाई कोर्ट्स के नाम तो बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स के नाम नहीं बदले हैं। जैसे कोलकाता शहर में हाई कोर्ट का नाम आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये इसलिए क्योंकि उसके कई संवैधानिक कारण हैं। जैसे चेन्नई में आज भी मद्रास हाई कोर्ट ही है। लेकिन रही बात हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट तो एक के बाद एक फैसले दे रहा है, कभी सरकार को लताड़ देता है तो कभी सरकार पर सवाल उठा देता है। ये लड़ाई अपनी जगह है, ये सवाल जवाब अपनी जगह है, कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट की अपनी मान्यता है, उनके अपने सवाल हैं, उनके अपने सवाल उठाने का तरीका है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो आज हम आपको बताएंगे राजनीति की वो खबरें बारिश के साथ। हमने इसे क्यों कहा कि ये राजनीतिक बारिश है? ये राजनीतिक बारिश इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है जब तृणमूल कांग्रेस में गोवा से इतने सारे नेता आज कलकत्ता में ज्वाइनिंग करेंगे। उस जगह भी अभी आपको लेकर चलेंगे और रुके रहिएगा हमारे साथ। कमेंट्स में बताइए आप क्या क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि आज की जो ज्वाइनिंग है वो अलग क्यों है, वो खास क्यों है, क्या वो कमोवेश है। लेकिन उसके साथ साथ कल हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम आपको भवानीपुर उपचुनाव की, जो इस समय देश का कल का 4 उपचुनाव में से सबसे बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और बीजेपी से हैं प्रियंका टिब्रेवाल। दिलचस्प होगा लड़ाई, देखना होगा कि जनता आखिरकार किसके साथ है भाई। लेकिन आज की बात आपको बताते हैं। आज में 2 बातें खास हैं। पहला, लगातार रात भर बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस समय हूँ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के पास, जहाँ पर थोड़ी ही देर में ज्वाइनिंग होगी और आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आज की तस्वीरें कुछ भयावह भी थी। सुबह अहिरीटोला के पास एक इमारत ढह जाने के कारण बच्चे की मौत हो गई। कच्चा मकान था, कच्चा मकान ढह गया। उसके पास का मकान भी उतना ही कमज़ोर बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि वहाँ पर भी हो सकता है दिक्कत हो, बिल्डिंग गिर जाए, इसलिए आसपास के इलाके को थोड़ा खाली भी करा दिया गया है। अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस वहाँ पहुँचे, विधायक वहाँ की शशि पांजा पहुँची। लोगों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया, इलाके को खाली कराया गया। और इन सब के बीच में बारिश नहीं थमी है, अभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 5 से 7 जिले हैं जहां पर लगातार ही बारिश होती रहेगी, यानी कि हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, मिदनापुर और साथ ही साथ हुगली। अब इन सब के साथ जो बारिश हो रही है उसके 2 कारण हैं। पहला, लो प्रेशर बना हुआ है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की वजह से ये बारिश लगातार हो रही है। और अभी जो साइक्लोन गया, साइक्लोन गुलाब, जिसने उड़ीसा में लैंडफॉल किया था, उसका ये आफ्टर इफेक्ट माना जा रहा है बंगाल और आसपास के इलाकों में। लेकिन ये लो प्रेशर सिर्फ हवा में है, असली प्रेशर तो राजनीति में है। वाई डू वी से दैट? আমরা এই কারণে বলছি কেন পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে প্রেশার বাড়ছে দুটো পার্টির, বা আপনি বলতে পারেন কংগ্রেসের উপরে, পাঞ্জাবে যা হচ্ছে, তারপরে এখন এখানে যা অবস্থা হবে, সেটা কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবেন খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। Now there are 2 aspects to it. Number 1 is that what you see and what you feel and what you will be observing today is a big day, because there will be big joinings today happening in Trinamool Congress, where people from Congress will be switching sides, switching loyalties, and will be joining from Goa, have flown down to Kolkata and will be, haven't met senior political leaders, but there are 2 aspects to it. One, because Chief Minister Mamata Banerjee is also a candidate. Abhishek Banerjee is a voter from Bhawanipur, where you will be witnessing Bhawanipur assembly elections, and that's the reason why they are not on the same stage as this joining happens. मेरे कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ आपको हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में तस्वीरें
कि क्या है ज्वाइनिंग का माहौल। ये खुदीराम अनुशीलन केंद्र है। दरअसल भवानीपुर में ये ज्वाइनिंग होती है। अब आपको एक बात और बताते हैं, भवानीपुर में सीनेटर होटल या फिर आसपास के इलाकों में या पार्टी ऑफिस अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन में है तृणमूल कांग्रेस का, वहाँ पर ज्वाइनिंग्स होती थी अधिकतर। अब नहीं हो रही हैं क्योंकि भवानीपुर जो सीनेटर होटल जहाँ पर अभी तक सारी ज्वाइनिंग्स हो रही थी, वहाँ पर आचार संहिता लागू है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है वो, केमैक स्ट्रीट इलाके में। केमैक स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट और ये सारे इलाके आपके पड़ते हैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ कुछ इलाका उस माने बॉर्डर एरिया पड़ता है। तो आज जो ये अंदर आपको स्टेज हम दिखा रहे हैं, टीम्स तैयार हैं यहाँ पर, और अंदर आपको दिखा रहे हैं खुदीराम अनुशीलन केंद्र जो कि एक सरकारी इलाका है। यहाँ पर आज ज्वाइनिंग्स होंगी। आपको नाम भी गिनवा सकते हैं हम आज कि वो ज्वाइनिंग्स कौन कौन सी हैं। बड़ा दिन है तृणमूल कांग्रेस के लिए क्योंकि गोवा में लगभग सेंध लगा चुके हैं और सेंध लगाकर आज यहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग यानी कि करीब 7 तो सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं जो आज यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। और ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और आपको नाम बताते हैं हम एक के बाद एक। देखिए, नाम बताने का एक कारण ये भी है कि इनकी खासियत क्या है, इन नेताओं की खासियत क्या है, आखिरकार इनको क्यों बुलाया जा रहा है, इनको पार्टी में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 कारण हैं। गोवा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, बीजेपी का वर्चस्व रहा है, लेकिन ऑपोजिशन में जो कमज़ोरी रही है उसको अब तृणमूल कांग्रेस भुनाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि ममता बनर्जी की इस जीत के बाद उनको एक्सपेंशन के लिए बड़ा मौका मिल रहा है। अब ऐसे में आपको हम नाम लेकर बता रहे हैं कि कौन कौन आज इस मंच पर आपको थोड़ी देर में दिखेगा तृणमूल कांग्रेस का दामन थामते हुए। उनमें नाम है, सबसे पहला लुइजिन्हो फरेरो। अब ये फलेरो साहब फॉर्मर गोवा के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से माने गए हैं। कांग्रेस के साथ और कांग्रेस को बढ़ाने में और कांग्रेस को टिकाए रखने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। अब न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर गोवा में ये बड़ी जीत हासिल करने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा नाम है लावू मामलेटे। फॉर्मर एमएलए हैं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और डिप्टी एसपी यानी कि गोवा पुलिस सर्विसेज से रहे हैं और उसके बाद राजनीति में भी उतरे हैं। तृणमूल कांग्रेस की अभी तक की एक खास बात रही है कि वही चेहरे उठाती है जिनसे कम से कम उनको पता रहता है कि इनसे कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या फिर कुछ पहचान मिलेगी। यातिश नायक जनरल सेक्रेटरी हैं गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉ में, और वो आज इस मंच पर आपको दिखेंगे। साथ ही साथ विजय वासुदेव पोई गोवा प्रदेश कांग्रेस के। अब हम ये कहें कि पंजाब में कांग्रेस संभल कर जो गिर रही है और गिर कर संभल रही है, अब उसका सीधा असर आपको दिखेगा गोवा में। पंजाब में गिरे गोवा में अटके या गोवा में गिरे पंजाब में अटके, ये तो पार्टी ही बता पाएगी, लेकिन हम आपको 2 बातें और बताएंगे। पहला, आनंद नायक भी शामिल हो रहे हैं। ये 4 टाइम इलेक्टेड मेंबर हैं यानी कि विधायक भी रहे हैं और उसके साथ साथ सरपंच भी रहे हैं मायम इलाके से। गोवा जितना सुंदर है वहाँ की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको ये कहूँ कि उसको यानी कि अरेबियन सी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये पहला मौका होगा जब तृणमूल कांग्रेस इतना लंबा सफ़र तय करेगी, यानी एक तट से दूसरे तट तक। बड़ा दिलचस्प होगा। उसके साथ रविंद्रनाथ फलेरो ये भी हैं, शामिल होंगे आज। इन्होंने विभिन्न कम्युनिटीज़ के लिए काम किया है। इन्होंने कांग्रेस के स्टेट यूथ वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ शिवदास सोनू नायक। ये सारे वो नाम हैं जो पार्टी की तरफ से बताए गए हैं कि ये सब आज इस मंच पर शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस अब ज्वाइनिंग इनकी करवाएंगे सौगतो राय और सुब्रतो मुखर्जी। एक सांसद हैं, एक मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर इस मंच पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही भवानीपुर उपचुनाव में, जो कि कल होने वाला है, जिसके लिए आप एबीपी न्यूज़ पर ज़रूर जुड़िएगा और हमें बताइएगा आप कहाँ कहाँ कवरेज देखना चाहते हैं। क्योंकि कल का चुनाव भले ही बंगाल में 3 उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन सबसे दिलचस्प होगा भवानीपुर का उपचुनाव। और एक उपचुनाव पिपली में है। पिपली उड़ीसा में है, पुरी के रास्ते में पड़ता है। भुवनेश्वर से पुरी जाते समय पिपली नाम का गाँव है। वहाँ एक विधायक रहे हैं हमेशा, जिनका देहांत होने के बाद अब ये उपचुनाव वहाँ पर कराया जा रहा है। उसके साथ आपको एक बात और बताएंगे, राजेंद्र शिवाजी काकोडकर, शिवदास सोनू नायक और एंटोनियो मोंटेरियो, क्लोविस दा कोस्टा, ये सारे अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में सेंध लगाकर टीएमसी में शामिल करवाया जा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जा रहा है
कि कैसे अलग अलग जगहों से, यानी अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से पीपल आर एबल टू जॉइन Trinamool Congress. Now these are big expansion plans that TMC has been doing, absolutely aggressive campaigning, but also an interesting sort of act would be that it has been IPAC that has been very and extremely instrumental and has been campaigning at various places. Since then they identify people, they are in talks with leaders, and it's after that that its final decision is reached out to on what and who would join the political party and in what way. Remember, one of the most interesting joinings from BJP has been Babul Supriyo, who switched from BJP to Trinamool Congress. Now there are rumors that there are several other, and even TMC claims that there are many other BJP leaders who are all set to join TMC. Two of them have denied, including Mr. Lahiri, Ashok Lahiri, who's also a senior economist as well as an MLA from North Bengal, and Locket Chatterjee. These two people have denied on the Twitter timelines. But as far as Goa Congress and then Goa Trinamool Congress is concerned, well, the match has just begun, and trust me, both the states love football. Would be interesting to watch on which state plays football better. And I'm going to ask all the leaders on what do they think about football, because both the states are known for their love for the game. Bangla जाके बोले, my camera person Suraj Pandey is a hardcore मोहन बगान fan. तो उनको जब भी मुझे चिढ़ाना होता मैं कहती हूँ मैं भी ईस्ट बंगाल की सपोर्टर हूँ. देखिए, मुझे कोई फुटबॉल में और किसी टीम में ज़्यादा इंटरेस्ट समझ कम है ना. फुटबॉल की जो आपको गेम पसंद हो उसमें रहना चाहिए. जो आपने खेला नहीं, जिसके बारे में आप जानते नहीं, इसको हिंदी में कहते हैं काहे भैया दाल भात में मूसलचंद बने रहे हो तुम. जो भी है, आज बड़ा दिलचस्प होगा देखना. जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और आपको हम बताएंगे. कल फिर आपसे जुड़ेंगे 3 बजे, लेकिन उसके पहले सुबह भी हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि सुबह से भवानीपुर की कवरेज आपको लगातार देंगे, और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे सटीक खबर ABP न्यूज़ पर. फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मुझे दीजिए इजाज़त. जुड़ेंगे फिर आपके साथ.